जय हिंद दोस्तों, आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी क्योंकि आज की वीडियो में बात करेंगे हम भारत के राष्ट्रीय गेम हॉकी के बारे में। तो हॉकी के बारे में बात करें तो यह भारत प्लस पाकिस्तान का राष्ट्रीय गेम है, वो क्या है? हॉकी है। देखो, क्रिकेट खेला जाता है पिच पर और हॉकी खेला जाता है वो कहाँ पर खेला जाता है? फील्ड में खेला जाता है, या फिर इसके खेल के मैदान को क्या बोलते हैं? हम फील्ड बोलते हैं। इस फील्ड की लंबाई की बात करें, इसकी फील्ड की लंबाई की, तो इसकी फील्ड की लंबाई होती है 91.4 मीटर होती है। बात करें चौड़ाई की, तो चौड़ाई होती है इसकी 55 मीटर होती है। हॉकी की जो बॉल होती है, उस बॉल के वजन की बात करें, बॉल का जो वजन होता है वो होता है 156 से लेके 163 ग्राम होता है, जिसे हम 5 औंस बोल देते हैं। हॉकी की बात करें या फिर कह देते हैं हम इसे स्टिक का वजन की बात करें तो कितना होता है? 737 ग्राम होता है, जिसे हम 26 औंस कह देते हैं। खिलाड़ी की बात करें तो हॉकी में जो खिलाड़ियों की संख्या होती है, खिलाड़ियों की, वह कितनी होती है? 11। अगर अतिरिक्त खिलाड़ी पूछे जाए तो 5 इसमें क्या है? अतिरिक्त खिलाड़ी होते हैं। अगर ऑप्शन में 16 मिलता है तो 16 हमारा आंसर रहेगा। ठीक है। हॉकी में खिलाड़ी कितने? हॉकी में, क्रिकेट में, फुटबॉल में, HCF में कितने खिलाड़ी होते हैं? 11 खिलाड़ी होते हैं। इसके अंतर्राष्ट्रीय मैच की अवधि की बात करें, अंतर्राष्ट्रीय मैच अवधि की बात करें तो ध्यान रखना कितनी है? 60 मिनट है। 60 मिनट है। पहले ये कितनी थी? तो ये पहले थी 70 मिनट, 70 मिनट थी, लेकिन जनवरी 2017 से कितनी है? 60 मिनट है। अब बात करते हैं इसकी अंतर्राष्ट्रीय संस्था के बारे में। तो हॉकी की जो अंतर्राष्ट्रीय संस्था है उसका नाम है FIH, जिसे हम बोल देते हैं फेडरेशन इंटरनेशनल हॉकी, हिंदी में बोल देते हैं अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ। इसकी अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, मतलब इसका मतलब जो विश्व कप कराती है या फिर इसके हॉकी के जो नियम बनाती है उसका नाम क्या है? FIH, फेडरेशन इंटरनेशनल हॉकी, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ है। बात करें FIH की स्थापना की, तो इसकी स्थापना हुई थी 7 जनवरी 1904 को हुई थी, 1924 को हुई थी। ठीक है, 1904 को किसकी हुई थी? फुटबॉल की हुई थी। अगर बात करें इसके हेडक्वार्टर की, मुख्यालय की, वो कहाँ पर है? लोसाने। और लोसाने कहाँ पड़ता है? स्विट्जरलैंड में पड़ता है, स्विट्जरलैंड में पड़ता है। ठीक है। इसके अध्यक्ष की बात करें, वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? नरेंद्र बन्ना है। FIH के जो अध्यक्ष है वो कौन है? नरेंद्र बन्ना है। देखो, ये हॉकी की अंतर्राष्ट्रीय संस्था की स्थापना हुई थी 1924 में, फुटबॉल की 1904 में हुई थी, क्रिकेट की 1909 में हुई थी, और ओलंपिक की बात करें, IOC की बात करें तो उसकी 1894 में हुई थी। ठीक है। क्रिकेट की ICC का मुख्यालय दुबई में है, फुटबॉल की FIFA का मुख्यालय है वो ज्यूरिख में है, जो स्विट्जरलैंड पे पड़ता है। IOC मतलब ओलंपिक, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की मुख्यालय की बात करें तो वो भी कहाँ पर? लोसाने, स्विट्जरलैंड में। और FIH का है वो भी कहाँ पर है? लोसाने, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, ये बात होगी। अब हम बात करते हैं कि हॉकी को मतलब अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक खेल में, चलो इसे साफ कर देते हैं। ठीक है। तो हॉकी का जो भारत पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल है, इसके फील्ड की जो लंबाई होती है वो 91.4 मीटर होती है, चौड़ाई 55 मीटर होती है, बॉल का वजन होता है वो 156 से 163 ग्राम होता है। अगर बात करें स्टिक के वजन की, हॉकी के वजन की बात करें तो वो होता है 737 ग्राम होता है।
अगर इसके खिलाड़ी की बात करें तो खिलाड़ी कितने होते हैं, 11 खिलाड़ी होते हैं और 5 अतिरिक्त होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मैच की अवधि है वह 60 मिनट है और यह किससे है, जनवरी 2017 से है, पहले 70 मिनट थी। अच्छा, इसकी अंतर्राष्ट्रीय संस्था है उसका नाम है FIH, फेडरेशन इंटरनेशनल हॉकी, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ, जिसकी स्थापना 7 जनवरी 1924 को हुई थी, जिसका हेडक्वार्टर है वो लुसाने में है, स्विट्जरलैंड में है। इसके अध्यक्ष वर्तमान में वो नरेंद्र बन्ना है। ठीक है, अब आगे करते हैं। देखो, बात करें हॉकी को ओलंपिक में क्या है, अस्थायी रूप से बात करें, अस्थायी रूप से तो 1908 के ओलंपिक खेलों में क्या है, जोड़ा गया था। लेकिन ये अस्थायी रूप से था, ठीक है, नियमित नहीं था, है ना, जो कहाँ पर हुए थे, लंदन में हुए थे। लेकिन स्थायी रूप से बात करें तो स्थायी रूप से हॉकी को कब जोड़ा गया था, मतलब 1928 के ओलंपिक खेलों में, जो कहाँ पर हुए थे, एम्स्टर्डम में हुए थे, जो क्या है, नीदरलैंड की राजधानी है। ध्यान रखना, भारत ने भी हॉकी के लिए कब भाग लिया था, 1928 में। ठीक है, ध्यान रखना, भारत ने हॉकी के लिए जो ओलंपिक खेलों में हिस्सा लिया था वो कौन से में लिया था, 1928 के ओलंपिक खेलों में लिया था। वैसे तो भाग लिया था 1920 से, ठीक है, मतलब टीम के साथ है, लेकिन हॉकी खेल की जो शुरुआत की थी, मतलब हॉकी खेला था वो 1928 के ओलंपिक खेलों से खेला था। ठीक है, एक बात और ध्यान रखना कि हॉकी में ही भारत ने कितने पदक जीते हैं, 11 पदक जीते हैं। कितने जीते हैं, 11 पदक जीते हैं, जिसमें से 8 क्या हैं, स्वर्ण पदक हैं, 1 रजत पदक है जो मैं ओलंपिक में बता चुका हूँ आपको, और 2 क्या हैं, कांस्य पदक हैं। ठीक है, 8 स्वर्ण पदक हैं। देखो, एक तो पहला 1928 में स्वर्ण पदक मिला था, उसके बाद 1932 में, उसके बाद 1936 में, उसके बाद 40 में ओलंपिक खेल हुए नहीं थे, 44 में नहीं हुए थे और 48 में हुए थे, उसके बाद 52 में, ठीक है, उसके बाद 56 में। ध्यान रखना, 1960 में इन्हें कौन सा पदक मिला था, कांस्य पदक मिला था। उसके बाद 64 की बात करें, 64 में भी कौन सा मिला था, स्वर्ण पदक मिला था। और 64 की बात करें 68 की, तो 68 और 1968 और 1972 में कौन सा पदक मिला था, कांस्य पदक मिला था। उसके बाद 76 में मिला नहीं है और 1980 में कौन सा पदक मिला था, स्वर्ण पदक मिला था हॉकी में। ध्यान रखना, हॉकी में क्या है, भारत को मतलब ओलंपिक में हॉकी के लिए क्या है, 11 पदक मिले हैं, जिसमें से 8 स्वर्ण पदक है, 1 रजत पदक और 2 कांस्य पदक है। 1 रजत पदक मिला था 1960 में, 2 कांस्य पदक लगातार 1968 के में, 1972 के में। बात करें पहला स्वर्ण पदक 1928 में और लास्ट का मिला था 1980 में मिला था। अब बात करें मतलब महिलाओं ने ओलंपिक खेलों में, महिलाओं ने हॉकी में भाग लिया था, महिलाओं ने हॉकी में भाग लिया था, तो वह 1980 के ओलंपिक खेलों में भाग लिया था। ठीक है, अब बात करें एशियाई खेलों में, एशियाई खेलों में हॉकी को जोड़ा गया, एशियाई खेलों में जोड़ा गया, मतलब शामिल किया गया, कह सकते हो, शामिल किया गया। तो वह कब किया गया था, 1958 के ओलंपिक खेलों में। और ये कहाँ पर हुए थे, ये हुए थे जापान की राजधानी टोक्यो में हुए थे। ठीक है, ध्यान रखना। लेकिन एशियाई खेलों में भारत को जो स्वर्ण पदक मिला था वह 1966 के ओलंपिक खेलों में मिला था, जो कहाँ पर हुए थे, बैंकॉक में हुए थे। अब बात करते हैं हॉकी के वर्ल्ड कप के बारे में बात करते हैं। ठीक है, हॉकी के वर्ल्ड कप के बारे में, है ना। एशियाई खेलों में हॉकी को कब शामिल किया गया था, 1958 में, और ओलंपिक में कब शामिल किया गया था, स्थायी रूप से 1928 में। ठीक है, अच्छा, अब बात करते हैं हॉकी पुरुष वर्ल्ड कप की बात करते हैं, है ना, हॉकी का पुरुष विश्व कप, क्योंकि महिला विश्व कप के बारे में बात करेंगे, पुरुष विश्व कप। ठीक है, देखो ये सबसे पहले हम यहाँ पे डाल लेते हैं वर्ष विजेता कौन था और उपविजेता कौन था, और वह स्थान मतलब कहाँ पर हुआ था। सबसे पहले हम बात करते हैं जो हॉकी के वर्ल्ड कप की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 1971 में हुई थी। ठीक है, इसे कौन जीता था, इसे जीता था पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान जीता था। उपविजेता की बात करें तो कौन रहा था,
स्पेन, और ये कहाँ पर हुआ था? स्पेन के बार्सिलोना में ही हुआ था। ठीक है, भारत की बात करें तो भारत का इसमें क्या है? भारत की बात करें तो भारत का क्या है इसमें? तीसरा स्थान था। दूसरे वर्ल्ड कप की बात करें हॉकी की तो वो हुआ था 1973 में हुआ था। इससे कौन जीता था? नीदरलैंड जीता था। नीदरलैंड जीता था। उपविजेता यहाँ पे कौन रहा था? भारत रहा था। और हुआ कहाँ था ये? नीदरलैंड में हुआ था। नेक्स्ट बात करते हैं तीसरे वर्ल्ड कप की, तो तीसरा वर्ल्ड कप हुआ था 1975 में। इसे कौन जीता था? भारत जीता था। और उपविजेता कौन रहा था? पाकिस्तान। ठीक है, और ये कहाँ पर हुआ था? मलेशिया में हुआ था। तो यहाँ पे एक बात ध्यान रखना कि भारत है जो मतलब हॉकी वर्ल्ड कप जीता है, वह कितनी बार जीता है? एक बार जीता है, मात्र एक बार जीता है। क्रिकेट वर्ल्ड कप कितनी बार जीता है? 2 बार जीता है, लेकिन फाइनल में 3 बार पहुंचा है। अब बात करते हैं लास्ट की, तो लास्ट 14वां वर्ल्ड कप हुआ था, वो हुआ था 2018 में हुआ था, जिसमें कौन जीता था? बेल्जियम। बेल्जियम जीता था। और उपविजेता टीम रही थी वो नीदरलैंड रही थी। और ये कहाँ पर हुए थे? भारत में। ठीक है, लास्ट 2018 में हुआ था। नेक्स्ट कब होगा? मतलब 15वां हॉकी वर्ल्ड कप होगा, वो कब होगा? 2023 में होगा। और 2023 में इसकी मेजबानी कौन करेगा? भारत करेगा। भारत करेगा। ये जनवरी में होगा। और भारत में भी कहाँ पर होगा? ये उड़ीसा में होगा। ठीक है, इतना भी ध्यान रखना है ना। तो ये क्या है? इसकी मतलब हॉकी वर्ल्ड कप की शुरुआत है वो 1971 में हुई थी। पहला हॉकी वर्ल्ड कप पाकिस्तान जीता था। भारत का कौन सा स्थान था? तीसरा था। पहला हॉकी वर्ल्ड कप कहाँ पे हुआ था? स्पेन के बार्सिलोना में हुआ था। दूसरे में भारत मतलब उपविजेता रहा था, दूसरे नंबर पे आया। और तीसरे में क्या है? पहले नंबर पर आया। ठीक है, तो भारत क्या है? हॉकी वर्ल्ड कप जीता है वो खाली एक बार जीता है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अगर पुरुषों की बात करें तो सर्वाधिक मतलब हॉकी विश्व कप में सर्वाधिक जीता है, सर्वाधिक वो कौन जीता है? नीदरलैंड। नीदरलैंड। और यह कितनी बार जीता है? तो यह जीता है 6 बार। बात करें दूसरे नंबर पे कौन है? तो पड़ोसी। ठीक है, वो कौन है? पाकिस्तान, जो कितनी बार जीता है? 4 बार। ध्यान रखना भारत कितनी बार जीता है? तो भारत जीता है 1 बार जीता है। ठीक है, अब 2-4 मतलब पॉइंट हैं जो महिला वर्ल्ड कप के बारे में बात करेंगे, है ना। तो ये हो गया। है ना। अब बात करते हैं महिला हॉकी वर्ल्ड कप के बारे में। महिला हॉकी वर्ल्ड कप के बारे में यहाँ पे लिख देता हूँ, चलो विश्व कप के बारे में। ठीक है, तो इसकी जो शुरुआत हुई थी महिला हॉकी वर्ल्ड कप की, वो हुई थी कब? 1974 में। कहाँ से? ये हुआ था फ्रांस में हुआ था। ठीक है, इसे विजेता कौन था? मतलब जीता कौन था? तो विजेता टीम थी वो थी नीदरलैंड। नीदरलैंड थी। अच्छा, आपके समझ में ऐसे आ जाता है ना, ये शॉर्ट हो जाता है। ठीक है, अच्छा विजेता कौन थी? नीदरलैंड थी। उपविजेता की बात करें तो यहाँ पे उपविजेता कौन थी? अर्जेंटीना थी। राजधानी इसकी क्या है? नीदरलैंड की एम्स्टर्डम में है। और अर्जेंटीना की क्या है? ब्यूनस आयर्स है। ठीक है, इसकी यूरो मुद्रा उसकी क्या है? पेसो है। अब बात करें लास्ट की। लास्ट हुआ है 14वां और यह हुआ है 2018 में। ठीक है, कहाँ पर हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। इंग्लैंड क्या हो गया? स्थान होगा जहाँ पर क्या है? हॉकी वर्ल्ड कप हुआ था, महिला हॉकी वर्ल्ड कप हुआ था। अच्छा, ये इसमें विजेता कौन था? विजेता नीदरलैंड। पहला भी नीदरलैंड जीता है और यहाँ पे लास्ट तक भी कौन जीता है? नीदरलैंड। उपविजेता की बात करें तो यहाँ पे उपविजेता है वो कौन है? आयरलैंड है। आयरलैंड है। ठीक है, तो अब एक और बात कर लेते हैं, नेक्स्ट कहाँ पर होगा? नेक्स्ट 15वां संस्करण होगा इसका। और ये कहाँ पर होगा? 2022 में होगा। और ये कहाँ पर होगा? स्पेन और नीदरलैंड में होगा। और ये होगा लगभग 1 से 17 जुलाई के मध्य होगा। ठीक है, 1 से 17 जुलाई 2020 लिख दिए, सॉरी 2022 में नीदरलैंड में होगा, है ना।
नीदरलैंड में। देखो महिला हॉकी वर्ल्ड कप की शुरुआत 1974 से हुई है, फ्रांस से हुई है। पहला कौन जीता था? नीदरलैंड जीता था, ठीक है। अगर भारत की बात करें, भारत की महिला हॉकी वर्ल्ड कप में मतलब बिल्कुल भी मतलब फाइनल तक भी नहीं पहुंचा है, ठीक है। अच्छा, तो शुरुआत में कौन जीता था? सबसे पहले नीदरलैंड जीता था। और लास्ट कौन जीता है? लास्ट में भी नीदरलैंड जीता है, जो 2018 में हुआ है। कहाँ पर हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था, जो इम्पोर्टेंट रहेगा, है ना। अच्छा, उपविजेता आयरलैंड हुआ था। और नेक्स्ट कहाँ पर होगा? ये 15वां संस्करण होगा, 2022 में होगा, और ये नीदरलैंड और स्पेन में होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके बारे में कि इसकी जो ट्रॉफी है ना, कि पूछी जाती है ना कि ये ट्रॉफी किससे संबंधित है, ठीक है। तो इसकी ट्रॉफी के बारे में बात करें, ट्रॉफी की, तो इम्पोर्टेंट ट्रॉफी के बारे में बात करते हैं। देखो आगा खां कप, आगा खां कप किससे संबंधित है? हॉकी से। रंगास्वामी, रंगास्वामी कप, रंगेश्वरी, रंगेश्वरी, बैटन कप, नेहरू ट्रॉफी, नेहरू ट्रॉफी, और इंदिरा गांधी ट्रॉफी, इंदिरा गांधी, बॉम्बे, बॉम्बे गोल्ड कप, बॉम्बे गोल्ड कप, और ध्यानचंद ट्रॉफी, ध्यानचंद ट्रॉफी। ये सब किससे संबंधित हैं? ये सभी किससे संबंधित है? हॉकी से, जिसमें आगा खां तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आगा खां जो ट्रॉफी है वो किस में दी जाती है? हॉकी में दी जाती है। आगा खां कप, रंगास्वामी, रंगेश्वरी, नेहरू ट्रॉफी, ध्यानचंद ट्रॉफी, इंदिरा गांधी ट्रॉफी, ठीक है। तो ये सब हैं, और बॉम्बे गोल्ड कप। अब बात करते हैं ध्यानचंद के बारे में। बात करें तो देखो हॉकी का जादूगर, ध्यान रखना, हॉकी का जादूगर, हॉकी का जादूगर कहा जाता है, वो किसे कहा जाता है? मेजर ध्यानचंद। मेजर, नाम तो इनका ध्यान सिंह था, लेकिन ये क्या है, मतलब ये आर्मी में थे जब अंग्रेजों का शासन चल रहा था, तो ये क्या है, चंद्रमा की रोशनी में खेलते थे मतलब हॉकी, तो इनका नाम क्या पड़ गया? ध्यानचंद पड़ गया, ठीक है। अच्छा, इनके जन्म की बात करें, जन्म की, तो इनका जन्म हुआ था 29 अगस्त 1905 को, और कहाँ पर हुआ था? प्रयागराज में हुआ था। अच्छा, ध्यान रखना, 29 अगस्त को भारत के अपना राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है 6 अप्रैल को, राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है 29 अगस्त को, जो किसकी जयंती है? मेजर ध्यानचंद की। एक और बात यहाँ पे ध्यान रखना, ध्यानचंद स्टेडियम पूछा जाए, ध्यानचंद स्टेडियम पूछा जाए तो वो कहाँ पर है? लखनऊ में है ना। अब इनकी आत्मकथा की बात की जाए, आत्मकथा की, तो इनकी आत्मकथा क्या है? गोल है, द गोल, ठीक है। द गोल आज किसकी आत्मकथा है? मेजर ध्यानचंद की है ना। अच्छा, हॉकी से संबंधित एक और खिलाड़ी के बारे में बात करते हैं, धनराज पिल्ले, जो क्या है? अविवाहित हैं, धनराज पिल्ले, ठीक है। काफ़ी एग्जाम में पूछा गया है कि धनराज पिल्ले जो खिलाड़ी हैं वो किस खेल से संबंधित हैं, तो वह किससे संबंधित है? हॉकी से संबंधित है, ठीक है। एक और बात यहाँ पे ध्यान रखनी पड़ेगी आपको कि बीजू पटनायक जो मतलब कहाँ के सीएम थे? उड़ीसा के पूर्व सीएम। ये क्या है, मतलब एथलेटिक्स और हॉकी के क्या है? कप्तान रह चुके हैं। कौन? बीजू पटनायक है। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।